हेलो एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट पर बात करने वाले हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 195 ने नहीं किया ज्वाइन, वेटिंग लिस्ट की मांग। अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पर बताया गया पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चुने गए 1521 में से 195 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। इस वजह से ये पद खाली रह गए। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पुलिस मुख्यालय में आईजी कार्मिक से मुलाकात की और साथ ही मांग की कि एकल संवर्ग के लिए नए नियम के तहत इन खाली पदों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। जुगरान ने बताया कि सरकार ने 10 अक्टूबर को एकल संवर्ग के पदों पर परिणाम के साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी करने की नियमावली जारी की है। अब इसके तहत जो खाली रहने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरे जाने का प्रावधान हुआ है। उन्होंने मांग की कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस नियमावली को लागू करते हुए 195 रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो पिछली भर्ती 1521 पदों पर हुई थी उसमें से 195 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की, तो वो पद वहां खाली रह गए। अब उनको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट की बात यहां पर कही जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आईजी कार्मिक को बताया कि आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक बार छूट देते हुए आयु सीमा में बढ़ोतरी हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये भर्ती कई समय बाद आई, तो पिछली भर्ती में कई लोगों को मौका नहीं मिला। तो इस भर्ती में जो नई आने वाली है आपको 1800 पदों पर देखने को मिलने वाली है, उस भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाने की बात भी हो रही है। क्योंकि पूर्व में उनके प्रत्यावेदन पर मुख्यमंत्री जी ने सचिव कार्मिक को इस विषय पर वार्ता को लिखा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ोतरी इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि 2014 के 7 वर्षों बाद 2021 में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। हर वर्ष भर्ती निकाली जाती तो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थी आयु सीमा पार न होते। अब आईजी कार्मिक ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नई आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती उत्तराखंड में देखने को जो मिलने वाली है 1800 पदों पर, उसमें अब आपको एज लिमिट भी बढ़ते हुए देखने वाली है। अभी तक अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 21 मान के चलो इतना रहता था, लेकिन इस बार आश्वासन दिया है तो आपको एज लिमिट भी बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। अब इसके बारे में जो भी अपडेट होगा वो मैं ज़रूर लगातार आपको इसी तरीके से अपडेट करता रहूँगा। जो पिछली कांस्टेबल भर्ती हुई थी उसमें से 1521 में से 195 पद दोस्तों अभी भी खाली हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन उसमें हुआ था उसमें से 195 ऐसे लोग थे जिन्होंने वहाँ ज्वाइनिंग नहीं की है, तो उस वजह से वहाँ पद खाली हैं। अब उनको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट की बात यहाँ पर हो रही है, यानी वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो उनसे जितने जो थोड़ा कम नंबर वाले होंगे उन्हें यहाँ पर मौका मिल जाएगा और जो 195 पद वहाँ खाली हैं वो भी भर लिए जाएंगे। इसको अभी भरने की बात हो रही है, मांग उन्होंने की है और इस पर सकारात्मक कार्रवाई होगी उसके बारे में भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों हो सकता है बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो 1521 पदों की भर्ती थी 195 पदों की वेटिंग लिस्ट निकलते हुए देखने को मिलने वाली है। ये पहली अपडेट तो थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको अपडेट किया था जो आपको 1550 पदों पर नई भर्ती देखने को मिलने वाली है। कितने पदों पर? 1550 पदों पर देखने को मिलने वाली थी, उसमें पदों को बढ़ाया गया है। अब वो भर्ती आपको 1800 पदों पर देखने को मिलने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपडेट कर दिया था। तो इस वीडियो में ये भी बात है कि इन 1800 पदों के लिए आपको एज लिमिट बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। इसमें एज लिमिट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दूसरी भर्ती के बारे में, लोअर पीसीएस के बारे में, पीसीएस के बारे में। विभाग नहीं बता रहे पीसीएस लोअर पीसीएस के लिए रिक्तियां कितनी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर बताया गया सचिवालय में कई विभाग बार बार कहने पर भी पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। शुक्रवार को शासन में कार्मिक विभाग ने बैठक बुलाकर विभागों के पेंच कसे उन्हें जल्दी रिक्तियां भेजने को कहा है ताकि समय से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा सके। दरअसल प्रदेश में 2016 में पीसीएस की आखिरी विज्ञप्ति जारी हुई थी। 5 साल से तैयारी कर रहे जो युवा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसकी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में आयु सीमा उनकी पूरी होती जा रही है। पिछले दिनों कार्मिक विभाग ने नई अधियाचन की तैयारियां शुरू की हैं जिसके तहत सभी विभागों को रिक्तियां बताने को कहा है। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो पीसीएस है इसकी भर्ती कराने की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन जो आयोग हैं यानी जो उनके डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, वह यहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं उसकी डिटेल नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये भर्तियाँ रुकी हुई हैं। यहाँ पर बताया गया 2016 में आखिरी विज्ञप्ति जारी हुई, उसके बाद जो तैयारी कर रहा है बस तैयारी कर ही रहा है, अभी तक भर्तियाँ देखने को मिले नहीं हैं। तो अब बताया गया कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। शुक्रवार को सचिव कार्मिक, अपर सचिव कार्मिक ने बैठक बुलाई, सभी विभागों को कहा कि
वह समय से रिक्तियां उपलब्ध कराए ताकि समय से प्रस्ताव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये भर्तियां इसीलिए भी अटकी हुई हैं, जो डिपार्टमेंट हैं वह अपने यहाँ कितनी रिक्तियां बची हुई हैं, यानी कितने पद अभी उनके डिपार्टमेंट में खाली हैं, उसका डिटेल शासन को नहीं भेज रहे हैं, जिससे क्या होता है भर्तियाँ पीछे पीछे होते रहती हैं। जो आ जाने वाली थी, जो जिसका विज्ञापन इस महीने आने वाला था, उसका विज्ञापन आता नहीं है, वो इसी वजह से नहीं आता। ठीक, ये 2 अपडेट थी दोस्तों जो मुझे आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करनी थी। सबसे पहली थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट को लेकर, और दूसरी थी पीसीएस लोअर पीसीएस की जो रिक्तियां हैं, जो पद खाली हैं, उन पे नई भर्ती को लेकर। पुलिस कांस्टेबल की मैंने आपको अपडेट दे दी। 195 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग अभी जोरों शोरों से चल रही है और आश्वासन भी दिया जा रहा है। हो सकता है आपको 195 पदों पर बहुत जल्दी इसकी वेटिंग लिस्ट जारी होने को दिख जाए कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। जो भी अपडेट होगा बहुत जल्दी मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। साथ ही जैसे रिक्तियों की बात हो रही है, इसकी अगर रिक्तियां बता दी जाती हैं तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस पर फिर नई भर्ती के लिए अपनी तैयारियां जारी कर देगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो भी नई भर्तियां आती हैं, मैं इसी तरीके से बहुत जल्दी उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।